यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सब लोग जो बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सर सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि जिस चीज के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग नेट का पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? सर गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो आपका जो गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो आपको एपी बनना है, बेसिकली आपको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी HEI हैं, बोले तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अगर आपको जो है वो लेक्चरर बनना है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत बड़ी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी जो है वो आपके सामने हम लेके आए हैं। अभी तक क्या था, 2018 की गाइडलाइंस जो है वो यूजीसी ने जारी की थी और उसके अंदर ये बोला गया था कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है आपका PhD, ऐसा बोला गया था। ठीक है, 2018 की गाइडलाइंस आई थी और उसमें बोला गया था कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ाने की इच्छुक है, अगर यूनिवर्सिटी में आपने जो है वो पढ़ाना है, अगर वहां पे आप AP बनना चाहते हैं, बोल दो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी? PhD। कि आपके लिए PhD जो है वो क्या थी? मैंडेटरी थी। और उस टाइम पर बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी PhD की जो कंडीशन है, जो अभी तो यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो अब ये धीरे धीरे जो है वो कॉलेज कैडर के लिए भी हो जाएगी। तो इसका मतलब नेट वाले बच्चे तो बड़े परेशान हो गए, जिनका ओनली नेट क्वालिफाई था, जिनके पास PhD नहीं था, तो वो बड़े परेशान थे। वो बोले सर हम तो रूल गए, हम तो एलिजिबल ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने नेट का पेपर तो हमसे ले लिया, हमने पेपर क्रैक कर दिया, लेकिन अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो वो बोलते PhD लाओ। अब PhD में सर हमको तो लगभग 4-5 साल लग जाएंगे, तो हम तो मारे गए। तो बहुत सारे बच्चों के जो है वो मेल गए यूजीसी के पास में, और अब जो है फाइनली उसके ऊपर जो है वो डिसीजन आया। और डिसीजन ये आया कि अब जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बोले तो चाहे यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेजेस है, ठीक है, अगर आप वहां पे पढ़ाना चाहते हैं, बोले तो अगर आप कॉलेज कैडर की जो है वो पाना चाहते हैं, या अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो टीच करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो PhD की मिनिमम जो क्राइटेरिया था, मतलब जो कंडीशन थी PhD की, उसको हटा दिया गया है। दैट मींस कि अब वो हो गया ऑप्शनल, अब कंपल्शन नहीं है। तो सर अब क्या चाहिए हमको? अगर हमको जो है पढ़ाना है, मान लीजिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो क्या चाहिए? अगर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पढ़ाना है, तो अब आपको ओनली एंड ओनली मास्टर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, SC कैटेगरी के लिए जो है वो 55% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, नॉर्मल एक क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो कंडीशन अब जो है वो क्या है? अगर आप किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप टीच करना चाहते हैं, तो आपके पास में जो है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स प्लस की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मास्टर डिग्री के साथ में एक चीज और चाहिए। वो क्या? वो है आपका नेट का एग्जाम। सर अगर नेट नहीं है, हमारे स्टेट में तो सेट का पेपर होता है। सर आप तो हरियाणा में तो सेट का पेपर होता नहीं है, लेकिन सर हम तो राजस्थान से हैं, हमारे तो राजस्थान में सर सेट का पेपर होता है। हम तो हिमाचल से हैं, हमारा तो हिमाचल में सेट का पेपर होता है। सर हम तो महाराष्ट्र से हैं, अभी महाराष्ट्र के अंदर भी सेट का एग्जाम जो है वो हुआ था, उसका रिजल्ट भी आया है। तो सर हमारे लिए कंडीशन क्या है? तो आपके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बेसिकली जो सेट का पेपर होता है, तो अगर आपके पास नेट नहीं है लेकिन सेट है, तो भी आप एलिजिबल हैं किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? सर अब समझ में ये आया है कि अगर हमको किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, दैट इज कि अगर हमको किसी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना है, तो PhD नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, PhD नहीं चाहिए। है तो बहुत बढ़िया, एड ऑन हो गया। अगर आपके पास PhD भी है तो वो एड ऑन हो गया। तो सर और क्या चाहिए? तो अब आपको जो है वो चाहिए मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, प्लस आपके पास में क्या होना चाहिए? सर साथ में हमारे पास में जो है वो होना चाहिए नेट का एग्जाम। और सर अगर नेट का एग्जाम नहीं है, तो नेट के अलावा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपके स्टेट में जो भी सेट का जो पेपर होता है, ठीक है, अगर आपके पास में वो पेपर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो भी आपका जो है वो चल जाएगा। या कोई भी इक्विवेलेंट टू सेट का एग्जाम जो होता है, जो स्टेट SLET बोलते हैं, जिसको स्लेट बोलते हैं, तो अगर वो भी आपके पास में है, तो भी आप जो है वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। समझ में आया? बोलो सर समझना क्या है? अब तो आपने क्लियर कर दिया। अब तो सर बल्ले बल्ले हो गई है हमारी। अब तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब कोई भी अगर PhD डिग्री होल्डर अगर हमें बोलेगा कि अरे तुम तैयारी क्या कर रहे हो, तैयारी करोगे, जब तक PhD करोगे तब तक तो हम लग जाएंगे। अरे भाई, अब हम और तुम दोनों इक्विवेलेंट हो गए हैं एक तरह से। अगर हम बात करें कि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, तो
किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर मान लीजिए रेगुलर अगर पोस्ट निकलती हैं तो उसके लिए अगर आपके पास में नेट है तो आप भी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हां, जिसके पास में पीएचडी है तो देखो डिग्री एनहांसमेंट है, ठीक है ना, नॉलेज आपके पास में जो है वो, बट नेचुरल थोड़ा नॉलेज भी आपके पास में फालतू रहेगा, तो आपको जो है इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा जो है वो बेनिफिट तो मिलेगा। गुड एकेडमिक है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसके लिए ओनली एंड ओनली कंडीशन जो है वो अब जो है वो क्या है, वो है मास्टर्स विद नेट। समझ में आया जी। अब उसके लिए जो है अभी 6 जुलाई को जो है यूजीसी ने एक नोटिस जो है वो जारी किया, तो आप पब्लिक नोटिस देखेंगे यूजीसी की साइट पे जाइए और वहां पे आपको पब्लिक नोटिस मिलेगा ऊपर, तो वहां पे आप जाके देखिएगा, ठीक है। ये कब आया है? ये 6 जुलाई 2023 को जो है वो जारी किया गया है। अभी जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन सर है, ठीक है, मामिडल्ला जगदीश कुमार जी, तो उन्होंने भी जो है वो ट्वीट करके और जो है वो इसके बारे में बताया था कि पीएचडी डिग्री जो है, जो एक कंडीशन थी 2018 वाली, जो 2018 में यूजीसी ने जो कंडीशंस जो है वो जारी किए थे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, तो उन कंडीशंस को जो है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। बेसिकली पीएचडी मैंडेटरी वाली कंडीशन को क्या कर दिया, हटा दिया गया, बाकी सारी कंडीशन तो क्या है, सेम है। अब आइए ये नोटिस में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर नाचने का मन करे नाच लो, फिर एक बार वीडियो को रोक के और थोड़ा सा नाच लो, क्योंकि और नाचना जरूर, नाचना लाजमी भी है भाई। अब कितना बढ़िया हो गया देखो कि अब आपने मास्टर्स किया, मान लीजिए आप एमकॉम आपने किया, ठीक है, मास्टर्स करते ही अगर आपका नेट जेआरएफ अगर निकलता है तो यार आप एलिजिबल हो जो भी आपके स्टेट में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी जॉब निकलती है उनके लिए। अब देखो मतलब एक बच्चा जिसने भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक पेपर है, वो पेपर जो है उसने क्या करना है, पास करना है। सर पेपर पास करना क्या मुश्किल है क्या? नहीं, हम तैयारी करवाएंगे तो पेपर पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसकी हम तैयारी करवाते हैं। आप हमारे पास कोचिंग लीजिए, पेपर आपका जो है वो हम क्लियर करवा देंगे आराम से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया आपको पढ़ाएंगे, आप मेहनत करेंगे, पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपके पास में मास्टर्स है और अगर आपका नेट का पेपर क्वालिफाई हो गया तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। कितना इजी हो गया है या नहीं है जी। तो नाचना तो लाजमी है, जाओ नाचो आराम से। अच्छा नाचना 2 मिनट के बाद, पहले एक बार इसको आगे देख लो। जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जो पब्लिक नोटिस जो है 6 तारीख को जारी किया गया, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में नोटिस जारी किया गया, इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है किसके बारे में, on UGC regulation on minimum qualification and for appointment of the teacher and other academic staff in the university and the college and measure for the maintenance of standard in the higher education 2018 and first and second amendment। आओ जी पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या बोल रहा है। बोलता है UGC रेगुलेशन 2018 ने पहले प्रिस्क्राइब किया था क्या, अमंग अदर थिंग्स मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशन जो थी वो क्या थी, नेट सेट स्लेट था। हाउएवर जो क्लोज 3.10 था ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन 2018 का, वो ये बोलता था कि पीएचडी की डिग्री जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है, क्वालिफिकेशन है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब पहले जो रूल आया था वो ये आया था कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी जॉब निकलेंगी तो उसके लिए पीएचडी की डिग्री जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। बाद में इसको जो है वो क्या कर दिया गया था, इसको थोड़ा सा जो है वो एडजॉन कर दिया गया और ये बोला गया कि इस कंडीशन को जो है वो अभी हम फुलफिल नहीं करवाएंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन को एक्सटेंड किया गया 1 जुलाई 2023 तक, ठीक है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके अंदर ये जो कंडीशन थी पीएचडी मैंडेटरी वाली, इसको जो है वो क्या कर दिया गया, इसको आगे जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। कब तक, 1 जुलाई 2023 तक। और अब 2023 आ गया और 2023 के अंदर अब जुलाई के अंदर जो है वो नया नोटिस जारी किया गया और ये बोल दिया कि भैया वो जो कंडीशन थी ना उस कंडीशन को ही हटा रहे हैं। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, वो आपका मास्टर्स प्लस में नेट होना चाहिए। आओ पढ़ते हैं फर्दर। 1 जुलाई 2023 को इस क्लोज को क्या किया गया, दोबारा से अमेंड किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया कि नेट सेट स्लेट एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लोज 310 जो है इसे जनरल कंडीशन है। इन द डिसिप्लिन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अंडर क्लोज नंबर 4.0, 4.2, 4.3 इन द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ये मेंशन किया गया कि मास्टर डिग्री होल्डर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। नेट स्लेट सेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पीएचडी डिग्री होल्डर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट सेट और स्लेट। इसका मतलब अगर आपने ओनली मास्टर्स किया हुआ है तो आपके पास मास्टर्स के साथ में नेट होना चाहिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है और पीएचडी अगर किया है और आपके पास में नेट नहीं है तो भी काम चल जाएगा। आगे टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एज गिवन अंडर क्लोज 4.1 इन द रेगुलेशन 2018 आर रिप्रोड्यूस बिलो। अब वो क्या लिखा गया, आओ पढ़ते हैं।
ये बोला गया ए मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स, ठीक है, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इतने ग्रेड होने चाहिए जो 55% के इक्विवेलेंट हो इन ए कंसर्न्ड और रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी और द इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि 55% के साथ में मास्टर्स होनी चाहिए। दूसरा, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, ऊपर वाली क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के अलावा, मतलब ऊपर वाली तो फुलफिल करनी है, उसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट, कैंडिडेट जो है उसने क्या क्वालिफाई किया हो, नेट का पेपर क्वालिफाई किया हो, जो कौन कंडक्ट करता है, यूजीसी, या उसने सीएसआईआर का पेपर, ये बेसिकली अपने जो टेक्निकल स्कीम्स हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो आपके पास बेसिकली आपका नेट का पेपर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, और या फिर सिमिलर टेस्ट या फिर सेम ऐसा ही टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट सेट, या आपके पास में क्या हो, सेट का पेपर आपने क्वालिफाई किया या स्लेट का पेपर क्वालिफाई किया, और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी, या आपके पास में क्या हो, पीएचडी डिग्री हो, ठीक है। तो अगर आपके पास में ये सब है तो आप जो है वो एलिजिबल है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट यूजीसी ने अमेंड किया जनरल कंडीशन को, जो 3.10 के अंदर लिखा गया था, जो रोक लगाता था पीएचडी एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। जो पहले ये बोला गया था कि पीएचडी जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 1 जुलाई 2023 से, अब इसके ऊपर क्या लग गया, स्टिपुलेशन लग गया, बोले तो रोक लग गया है। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अभी भी उसको अमेंड नहीं किया गया, वो अभी भी सेम ही है। इसका मतलब कि आपके पास में जो है वो नेट होना चाहिए और साथ में आपके पास मास्टर डिग्री भी 55% मार्क्स होना चाहिए, ये तो है, ठीक है ना। और साथ में एक बात और है क्या, इट इज मेंशन क्लियरली दैट नेट स्लेट सेट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोस हु डू नॉट हैव द पीएचडी डिग्री। तो अगर आपके पास में पीएचडी की डिग्री नहीं है और नेट का पेपर आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है और मास्टर डिग्री की है 55% से, देन यू आर एलिजिबल फॉर किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी डिग्री और आपने नेट का पेपर नहीं किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी एलिजिबल है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। मेरी मेन बात जो यहां पे निकल के आ रही है वो क्या है, मेन बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि अब जो पीएचडी का जो पंगा पड़ा हुआ था बच्चों के माइंड में, जो एक भय था, एक डर था, एक फियर था इस चीज को लेकर के कि सर अब हमारा क्या होगा, 1 जुलाई 2023 के बाद में सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम तो अब कहीं के नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास पीएचडी होगा, अब हमारा क्या होगा। तो उस कंडीशन को पूरी तरह से क्या कर दिया गया यहां पे, मतलब उसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन आया और वो कंडीशन जो पीएचडी मैंडेटरी वाली थी उसको रिमूव कर दिया गया। अब सिंपल सा एक फंडा है, और फंडा क्या है सर, फंडा ये है कि हमारे पास में मास्टर्स डिग्री हो, 55% नंबर के साथ में हो, और साथ में जो है हमने क्या कर रखा हो, नेट का पेपर कर रखा है, तो भैया हम एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। समझ में आया, यस और नो, बोलो यस सर। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा वेलकमिंग जो है वो एफर्ट्स जो है वो यूजीसी ने उठाए हैं, बहुत ही बढ़िया लगा वो ये स्टेप जो उठाया है अभी, बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यार, पीएचडी कितनों ने कर रखी है, लेकिन नेट का पेपर तो कितने बच्चों ने जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनके साथ तो बड़ा नाइंसाफी था। तो अब सबको जो है वो इक्वलेट कर दिया गया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीएचडी नहीं करना, भाई पीएचडी जरूर करना, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो उसके अंदर पीएचडी का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिग्री एनहांसमेंट होगा तो जो प्रमोशंस होते हैं वो भी जल्दी मिलते हैं, ठीक है, नॉलेज भी एनहांस होगा आपका। तो एक बार लग जाओ, अगर आप तैयारी करें, मान लो आपके स्टेट के अंदर अगर कमीशन का पेपर निकला, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर एचपीएससी होता है, राजस्थान में आरपीएससी होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से अगर आपके स्टेट में जो भी कमीशन का पेपर अगर निकला तो आप उसके लिए बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है। लेकिन पीएचडी जरूर करना, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ठीक है ना, बोलो करोगे ना जी। और पीएचडी करने के लिए सबसे पहले भैया पहले नेट क्वालिफाई करो, ठीक है। अब नेट का पेपर कैसे क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग जो है नेट के पेपर के लिए हम लोग बेसिकली ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग जो आपको ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, दोनों के कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है वो मिलेंगे, प्लस सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी के अंदर, मतलब 20 किताबें हमारी, 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की, वो सब आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस रिवीजन करने के लिए रिवीजन की सेपरेट वीडियोस मिलेंगे हर यूनिट का, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप हमसे कोर्स बाय करते हैं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे ये चारों चीजें मिल जाएंगी। पूरा स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे
प्रिंटेड फॉर्म के अंदर उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस हर यूनिट के सेपरेट रिवीजन वीडियो और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारा कोर्स बाय करने के लिए तो नीचे नंबर दिया है वो, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है ना जी। सर अब क्या करना है, अब जाओ और जाके नाचो आराम से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो आपके सामने आ गई है। अब आराम से बस आई होप आपने मास्टर्स तो कर ही लिया होगा, तो अब बस नेट का पेपर क्वालिफाई करो और जब भी जॉब निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है ना, बोलो हाँ जी सर। चलो बाकी कोर्स के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे नंबर है, इसे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी पेपर नंबर 2 की वीडियो जो है अब हम रेगुलर बेसिस पे जो डालेंगे अपने टेलीग्राम इस पे यूट्यूब के ऊपर भी, और एप्लीकेशन पे तो डेली अपलोड होता रहेगा, तो आप उसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं। लेकिन आप एक बात जरूर आपको बोलूंगा कि घर पे बैठे बैठे इससे बढ़िया और चीज जो है वो नहीं हो सकती है। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपको लगेगा नहीं कि आप घर पे बैठ के अलग से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगेगा एकदम क्लासरूम वाला माहौल है, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से अरेंज ऑर्डर के अंदर जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको कोई मास्टर डिग्री का मतलब मास्टर्स की कोई बुक या बैचलर डिग्री की कोई भी बुक जो है वो पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इज सेल्फ सफिशिएंट, उतना करके जाइए, बहुत बढ़िया है। ओके हाँ जी। चलो ये था इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करवाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जाओ थोड़ा सा एंजॉय करो और फिर तैयारी के ऊपर लग जाओ नेट के लिए। दिसंबर के अंदर पेपर होने वाला है, उसके लिए अपना एम बनाइए और जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको नेट चाहिए, चाहे आपको जेआरएफ चाहिए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए और इस दिसंबर के अंदर जो है अपना एम उसको अचीव कीजिए। ठीक है ना जी। ऐसे नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लेना, ताकि नए नए वीडियोस जो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और आपकी इंफॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो भी आपको मिले और आपकी नॉलेज भी एनहांस हो। ओके हाँ जी। चलो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।